नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्विड प्रो को की। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में आपने कई बार क्विड प्रो को के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इसलिए इस लेक्चर में हम क्विड प्रो को आसान भाषा में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि क्विड प्रो को होता क्या है, इसके मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे कॉरपोरेट सेक्टर में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, पॉलिटिक्स में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी में इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे करप्शन जो है वो इससे होती है, इसके माध्यम से। तो सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ दोस्तों लेक्चर को हाइप भी जरूर कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने बस एक बटन ही दबाना है, तो इसलिए प्लीज़ पहले लाइक करिएगा और फिर हाइप भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विड प्रो को का मतलब होता क्या है। देखिए, क्विड प्रो को जो है ये बेसिकली एक लैटिन भाषा की फ्रेज है। अब इसका लिटरल मीनिंग होता है समथिंग फॉर समथिंग, दिस फॉर दैट, मतलब कुछ दो कुछ लो, ये होता है। हिंदी में इसका मतलब हुआ तुम मेरा काम करो, बदले में मैं तुम्हारा काम करूँगा। ये मतलब होता है क्विड प्रो को का, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ मुझे दो और फिर उसके बदले में कुछ लो। अब क्या क्विड प्रो को हमेशा इलीगल होता है? तो ऐसा नहीं है। कई बार क्विड प्रो को लीगल भी होता है, कई बार इलीगल भी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। मेंस और इंटरव्यू में, मुख्यतः इंटरव्यू में इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है और प्री में भी बन सकता है और बाकी एग्जामिनेशन में बन सकता है, बाकी इंटरव्यूज़ में भी बन सकता है, तो ध्यान रखना है आपने। अब देखिए, क्विड प्रो को की जो अरेंजमेंट है ये परफेक्टली लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा कि कंटेक्स्ट क्या है, क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, उस हिसाब से ये लीगल इलीगल दोनों हो सकती है। अब इसके लीगल का एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि आपको पासपोर्ट बनाना है, तो आपने अपनी फ़ीस जमा कराई, बदले में गवर्नमेंट ने आपको पासपोर्ट इशू कर दिया। ये एक लॉफुल एक्सचेंज है। क्विड प्रो को ही हो ना, आपने पैसा दिया, बदले में आपका पासपोर्ट बन के आपके पास आ गया, गवर्नमेंट ने इशू कर दिया। ये लीगल क्विड प्रो को है, लॉफुल एक्सचेंज है। लेकिन अगर इलीगल की बात करें तो पब्लिक ऑफिशियल जो है उसने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने सीक्रेटली उन्हें पैसा या बाकी इम्प्रॉपर बेनिफिट दे दिया है। तो ये क्या है? करप्शन है। आपने किसी ऑफिशियल को पैसा दिया कि भैया ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये पैसा आप रखिए, या फिर आप ये गिफ्ट रखिए, ये ज़मीन रख लीजिए और बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया? करप्शन करी। तो ये जो क्विड प्रो को है वो क्या है? इलीगल है तो क्विड प्रो को ही, कुछ दो कुछ लो। आपने पैसा दिया, बदले में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो देन लेन तो हो रहा है, लेकिन ये इलीगल है क्योंकि यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो ये है। फिर एक एग्जांपल आता है कि मान लीजिए आपने शॉपकीपर से मिल्क खरीदना है, दूध खरीदना है, आपने उसको 100 रुपया दिया, 100 रुपये के बदले में उसने आपको दूध दे दिया। तो ये क्या है? लीगल क्विड प्रो को है। यहाँ पर भी देन लेन हो रहा है ना, पैसा दे रहे हो, दूध ले रहे हो, क्विड प्रो को है। उसी प्रकार से आपने अपने कॉलेज की फ़ीस दी और बदले में कॉलेज ने आपको एजुकेशन दी, एजुकेशन के बदले में वो फ़ीस ले रहा है, क्या है? लीगल क्विड प्रो को है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसा दिया, पैसा खिलाया, बदले में आपने अपनी कोई इलीगल फाइल को क्लियर करा लिया। लेन देन हो गया, पैसा दिया जा रहा है, किसी इलीगल फाइल को क्लियर करा लिया जा रहा है, लेकिन ये इलीगल है, ये करप्शन है। तो ये क्या है? ये भी क्विड प्रो को है लेकिन इलीगल है। तो आई होप इस समय तक आप समझ गए हो क्विड प्रो को का मतलब क्या है। अब हम पॉलिटिकल मीनिंग देखते हैं, राजनीति में इसका मतलब क्या है। राजनीति में जो टर्म है क्विड प्रो को, इसको एलेज द एक्सचेंज ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस फॉर प्राइवेट बेनिफिट, इसके लिए जाना जाता है। हम अपनी पावर का या अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करेंगे, इस यूज़ को करके हम आपको कोई बेनिफिट दे देंगे, बदले में हमें कोई प्राइवेट बेनिफिट मिले। अब ये पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बाकी कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। तो पॉलिटिक्स में ये मतलब होता है एलेज्ड एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल पावर और इन्फ्लुएंस। कोई सत्ता पे बैठा व्यक्ति पावर या इन्फ्लुएंस का यूज़ कर रहा है, बदले में उसको कोई प्राइवेट बेनिफिट मिल रहा है, क्या है? क्विड प्रो को पॉलिटिकल मीनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे
गवर्नमेंट के फेवर के लिए आपने पैसा लिया, गवर्नमेंट को बोला ये लो आप इतना पैसा लो, मेरे फेवर में डिसीजन दे दो। आपने कहा कि हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे देंगे, बदले में आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो। कॉन्ट्रैक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल फंडिंग क्या है, क्विड प्रो को है। फिर आपने कहा कि भैया हमें आप अपॉइंट कर दीजिए किसी पोजीशन पे, बदले में हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्या है, क्विड प्रो को है। अब इस प्रकार के जो कंडक्ट हैं ये अनलॉफुल हैं या लॉफुल हैं, ये डिपेंड करता है कि एविडेंस है कि नहीं है और एप्लीकेबल लॉ क्या है, कौन सा लॉ वहाँ पे अप्लाई होता है। कई तो ऐसी पोजीशंस होती हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि सरकारें बनती हैं स्टेट्स में, तो कई लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार के मतलब बैंकों के अध्यक्ष बना दिए गए। अब उनके पास जाके पूछो कि क्या क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बस कोई बड़ा जो एमपी एमएलए है, मुख्यतः एमएलए स्टेट के केस में एमएलए बना तो उसकी किसी के साथ बनती है, चल भाई ले आ, इधर तेरे को बैठा दिया जाता है, बदले में तू मेरे को सपोर्ट करता रहे, या फिर जो भी पैसा आता है अंडर द टेबल अंडर द डेस्क मुझे देता रहे। कोल एलोकेशन केस है, यहाँ पर भी एलिगेशंस लगे कि जो एलोकेशन है कोल के ब्लॉक्स की, उसे विदाउट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने एलोकेट कर दिया है। कई कमेंटेटर्स ने यहाँ पे क्विड प्रो को शब्द का यूज़ भी किया और कहा कि हर एक इंडिविजुअल केस अपने फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर एलोकेशन में एलिगेशंस लगे, लेकिन कुछ एलोकेशंस में एलिगेशंस भी लगे। कैश फॉर क्वेश्चंस केसेस, अगर मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक सवाल पार्लियामेंट में पूछने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैसा एक्सेप्ट करता है तो ये भी क्विड प्रो को होता है। मनी पार्लियामेंट्री एक्शंस को डिफाइन कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब पब्लिक ऑफिसर्स में ब्राइबरी होती है, जो ऑफिसर है उसको कैश, पैसा या गिफ्ट या प्रॉपर्टी या कोई फॉरेन ट्रिप मिल गई, बदले में उसने टेंडर क्लियर कर दिए, लाइसेंस इशू कर दिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ये क्या है, क्विड प्रो को है। क्लासिक एग्जांपल है एलेज्ड इलीगल क्विड प्रो को का। लेकिन अब पूछताछ कहाँ पे है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिनको फ़ायदे मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, कौन पूछ रहा है। कॉरपोरेट के एग्जांपल देखें तो कंपनी ने 50 करोड़ रुपया डोनेशन में दे दिया, बदले में उन्हें माइनिंग के लाइसेंस मिल गए, लैंड एलोकेशन मिल गई, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। ये डोनेशन में हमने देखा ना, पॉलिटिकल डोनेशन, किसी पार्टी को 50 करोड़ रुपये दे दिया, अब बदले में उनको माइनिंग के लाइसेंस मिल गए, लैंड एलोकेशन मिल गई, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्विड प्रो को हो गया। अगर इन्वेस्टिगेटर ऐसा इस्टेब्लिश कर देता है कि यहाँ पे करप्ट एग्रीमेंट्स हुई हैं तो इसे भी इलीगल क्विड प्रो को माना जा सकता है। लेकिन डोनेशन इटसेल्फ कोई गलत काम का प्रूफ नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि इन्हें इसलिए ऐसा मिला कि भैया देखो यहाँ पे इन्होंने डोनेशन दी है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश दैट देयर वाज अ करप्ट एग्रीमेंट, ये करप्ट एग्रीमेंट है, ये इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी और इस्टेब्लिश करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये डेंजरस क्यों है। क्विड प्रो को की वजह से करप्शन बढ़ सकती है, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ सकता है, पब्लिक मनी कम होगी, लॉस ऑफ पब्लिक मनी, अनफेयर कंपटीशन है। कोई गरीब आदमी मेहनत करके एक जगह पे पहुंच रहा है, उसके पास नहीं है भाई इतने पैसे कि वो तुम्हें पैसा दे और बदले में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले। लेकिन हो सकता है कि वो मेहनती बंदा है, उसके पास स्किल्स हैं, वो अच्छे से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक ऑफिसर बैठा है उसे पैसा किसी अमीर आदमी के दलाल ने खिला दिया। तो अनफेयर कंपटीशन है, इससे डेमोक्रेसी वीक होती है और जनता का ट्रस्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब हमारे यहाँ पे जैसे बारिशें होती हैं, सड़कें उखड़ जाती हैं, हमें बोला जाता है कि भैया बारिश बड़ी होगी। अरे लेकिन कई दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारे से 10 गुना ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन वहाँ पे कितने कितने साल सड़कों में एक छेद नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे खड्डे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो जनता का फिर ट्रस्ट टूट जाता है कि यार ये सब ऐसे ही है, करप्ट हैं ये। तो जनता फिर क्या होती है, डिस्ट्रस्ट में चली जाती है। अब हमारे को बेवकूफ़ तो है नहीं, जितना कि तुमने हमें दुनिया दिखानी है हमने उतनी देखनी है। ठीक है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे यंगस्टर्स अपने घर पे फ़ोन में कमरे में बैठ के अपने फ़ोन में दुनिया के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। तो सवाल तो खड़ेगा ना कि भैया भारत की ही सड़कें 5-6 महीने में क्यों टूट जा रही हैं, क्यों खड्डे पड़ जा रहे हैं, दुनिया के अलग देशों में क्यों नहीं पड़ रही है, जबकि बारिश ऐसे अनोखी ऐसी तो यानी बीमारियाँ ही हो रही है, बारिश तो दुनिया में हो रही। तो ये है। अब इनको रोकने के लिए भारत में कुछ रिलेवेंट लॉज हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है,
अगर यहाँ पे क्राइम इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर जांच होती है तो, और बाकी भी कई एंटी करप्शन और क्रिमिनल लॉज हमारे भारत में पाए जाते हैं। राजनीति की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन एक्यूजेशन है इंडियन पॉलिटिक्स में कि ये जो पॉलिसी है इसको क्विड प्रो को की वजह से पास किया गया। इस प्रकार के एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं दोनों पार्टियों या सारी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना इम्पॉर्टेंट है कि एक पॉलिटिकल एलिगेशन लगाना एक अलग चीज़ है। किसी ने एलिगेशन लगा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही है या क्विड प्रो को ही है। लीगल प्रूवन ऑफेंस यहाँ पे होना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में एलिगेशंस काफ़ी कॉमन होते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है उसे इस्टेब्लिश करना पड़ता है जुडिशियल प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन की मदद से। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस प्रकार के एलिगेशन सिर्फ इलेक्शंस तक ही सीमित होता है। जैसे इलेक्शंस ख़त्म हो गए उसके बाद फिर वो सारे मुद्दे दब जाते हैं। जैसे कि हरियाणा में मुझे याद है जब चुनाव था तो प्रियंका गांधी वाड्रा के जो हस्बैंड हैं उनके खिलाफ बीजेपी ने करप्शन के काफ़ी मुद्दे उठाए भाई, इन्होंने ये किया वो किया। लेकिन अब तो इतने साल तुम्हारी सरकार रही, एक भी केस नहीं खुला, एक दिन भी वो बंदा जेल नहीं गया। अगर उन्होंने सच में करप्शन करी थी तो वहाँ पे ना तो इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई जुडिशियल प्रोसेस हुई और ना ही कोई सज़ा मिली। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स का चलता है। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी बोल देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अब यहाँ पे इस केस में मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने ऐसा बोला, तो ऐसा नहीं। कांग्रेस के लोग भी देखो सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक जैसी हैं, नाम चेंज हैं, इनके सिंबल चेंज हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है ना। तो चुनावों से पहले बड़ा कुछ बोला जाता है, चुनावों के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अभी क्विड प्रो को याद रखने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? क्विड प्रो को इज इक्वल्स टू गिव प्लस गेट, बेनिफिट गिवन, एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इन रिटर्न। कुछ दो कुछ लो। लेकिन अब वो लीगल है कि इलीगल है एक्सचेंज पर डिपेंड करेगा कि क्या एक्सचेंज वायलेट करती है लॉ और इथिकल ड्यूटीज़ को या नहीं करती है। अगर वायलेट कर रही है तो इलीगल है, अगर नहीं कर रही है तो लीगल है। यह है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया हो कि क्विड प्रो को का मतलब होता क्या है और इंडियन पॉलिटिक्स में इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ दोस्तों हाइप वीडियो को जरूर करिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने बस एक छोटा सा बटन ही दबाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जीके, करंट अफेयर, जीके, ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।